लालू प्रसाद की वो चिंता है कि एक बार फिर से इतना सब कुछ होने के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहले रुक जाएंगे या फिर बिना नीतीश कुमार के कोई सरकार नहीं बनेगी। तो तेजस्वी यादव वो पहले शख्स थे जिन्होंने नीतीश कुमार को बाइकआउट किया था, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम चुनाव के बाद या हमारी सरकार बनती है या किसी भी तरह से हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, चुनाव के ठीक 2 दिन पहले अगर लालू यादव नीतीश कुमार का नाम लेने लगे तो क्या हो सकता है ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन क्या होगा ये तो बाबा से हम जानेंगे। लेकिन जब भी नीतीश कुमार का नाम लालू यादव लेते हैं तो कहीं ना कहीं बातें जो है वो पुरानी बातें जो है वो समक्ष आने लगती है। अब लालू यादव ने फिर से एक बार नीतीश कुमार का नाम ले लिया है। जैसे ही लालू यादव ने नीतीश कुमार का नाम लिया वैसे ही राजनीतिक गलियारों में पारा जो है वो बढ़ गया है। क्या होने वाला है? क्या बिहार की राजनीतिक समीकरण फिर से बदलने वाली है? तो बाबा से सीधे जुड़ेंगे और बाबा से जानेंगे कि क्या कारण रहा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार का नाम ले लिया। बाबा, क्या लगता है आपको, फिर से कुछ इधर उधर होना है क्या? देखिए दीपक, व्यवहारिक जीवन से अगर आप जोड़िए तो किसी के घर में जब लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो और सब कुछ फाइनल हो, बारात सिर्फ जानी हो और उससे पहले अगर पड़ोसी एक्शन में नजर आने लगे जिससे आपका नहीं बनता हो तो मामला आपके समझ में आना चाहिए। लेकिन आपको अलर्ट होना पड़ेगा। कारण उसका है कि कहीं ऐसा संशय रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भड़का देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बारात जाने से पहले कुछ काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसमें अंतिम चरण के मतदान से पहले 2 ही चरण में तो मतदान ही होना था और दूसरे चरण के मतदान से पहले आधा रास्ता पार कर गए हैं आप, आधा में अटके हुए हैं। तो आधा में अटके हुए हैं, अगर सर निकल गया धड़ तो धड़ निकल जाता है, ये लोग जानते हैं। लेकिन उसमें भी परेशानी है। लालू प्रसाद पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि ज्यादा एक्टिव नहीं थे। एक आध 2 जगह वो चुनाव प्रचार करने गए हैं जहां उनकी विशेष आवश्यकता महसूस की गई है। बाकी चुनाव में आप देखे होंगे कि लालू प्रसाद पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें शिथिल है। 2019 में तो थे ही नहीं वो, लेकिन उनके शिथिलता अचानक से भंग होना और उनका चुनावी बयान देना, पॉलिटिकल बयान उनका देना, इस बात की तरफ वो भी बयान अगर नीतीश कुमार को लेकर के दे रहे हो तो इसके मायने बहुत कुछ नहीं। बाबा, एक बात और कहें, जैसा कि आपने कहा कि बाराती निकलने वाली हो और अगर पड़ोसी कोई संशय का माहौल क्रिएट कर दे, एक्शन में दिखने लगे। अच्छा, एक बात और, अगर वही पड़ोसी मेरे बाराती के लिए रेंज रोवर लेके खड़ा रहे तो फिर क्या बात है बाबा? तब भी शक होता है, तब भी संशय होता है, संदेह होता है। अगल बगल के लोग समझाने हित नाता जुटे रहते हैं शादी ब्याह में। हाँ। और पूछते हैं कि अरे इसे तो नहीं बनता था, रेंजर रोवर लेके खड़ा है, बड़ा एक्शन में नजर आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं करेगा ना। देखिए, सिंपल सी बात है दीपक, ये चुनावी प्रक्रिया जो होती है इसमें एक एक शब्द मायने रखते हैं। आपके एक छोटे से बयान, 2015 में आपको याद होगा एक छोटा सा बयान जो कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत की तरफ से आ गया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम चुनाव के बाद या हमारी सरकार बनती है या किसी भी तरह से हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा था कि आरक्षण समीक्षा का विषय है। एकदम बिल्कुल उन्होंने कहा था कि आरक्षण, जब हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो उसमें 10 साल का टेन्योर दिया गया था कि 10 साल तक हम इस वर्ग को आरक्षित करेंगे और उस आरक्षण के बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। सिंपल सी बात आप समझिए कि जब आरक्षण की बात की जा रही है और आरक्षण का 10 साल में हर बार आपने देखा होगा कि 10 साल के बाद जब जैसे ही आरक्षण की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आता है कि आरक्षण समाप्त करने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन लालू प्रसाद ने उसी आरक्षण की बात और मोहन भागवत के बयान पर पूरा 2015 का चुनाव अपने पक्ष में कर लिया, नीतीश कुमार को आगे करके। एक बार फिर से चुनाव के समय में लालू प्रसाद का एक्शन में आना और नीतीश कुमार का नाम लेना 48 घंटा वोटिंग के पहले, निश्चित रूप से पहले बार की वोटिंग में जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर के संशय पहले से है। क्या इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका रही है, उसके चलते वोट बढ़ा है? क्या प्रवासी बिहारी आए हैं, उसके चलते हुआ है? क्या भाजपा ने प्रवासी बिहारियों को लाने का व्यवस्था किया है, उसके लिए ये हुआ है? क्या नीतीश कुमार ने जो कई ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के लोग काफी प्रभावित, उसके लिए वोट बढ़ा है? ये सभी बातें दीपक पूछी जा रही हैं, लेकिन अभी तक
तेजस्वी यादव को लेकर के भी कहा जा रहा है। सबसे पहले तेजस्वी यादव का नाम आया तो मैं तेजस्वी यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनका आज जन्मदिन है और जन्मदिन का बधाई हम इसलिए भी दे रहे हैं कि युवा एनर्जेटिक और एक बड़े जो वोट बैंक का हिस्सा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। ये भी बात है। हमारे प्रदेश के वो नेता प्रतिपक्ष हैं जिन पर बहुत बड़ा दारोमदार है आम जनता और 49% लोगों के भावनाओं का सम्मान रखने का और उनका ख्याल रखने का। तो उसके लिए उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव एक अच्छे राजनेता के रूप में आम जनता के भावनाओं पर खरा उतरेंगे और उनका जीवन भी सुखमय होगा। खैर, इन सब बातों के साथ साथ लालू प्रसाद के इस बयान के बाद 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझना जरूरी है। सबसे पहले जो आपके मन में सवाल हैं उन सवालों से हम शुरू करना चाहेंगे। आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार का नाम लिया और कहा कि उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है? देखिए, लालू यादव का नाम अगर नीतीश कुमार के साथ आता है बाबा, तो ये शायद हम अपने आप को लेकर नहीं, पूरे बिहारियों को लेकर कह सकते हैं कि यही सोच में पड़ जाते हैं लोग कि नीतीश कुमार अगर लालू यादव के जिस तरीके से पहले साथ हुआ करते थे और अभी जिस तरीके से दोनों के बीच करवाहट है, लेकिन लालू यादव अब सामने से जब क्लियर कर रहे हैं चीजों को, तो सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू यादव अब नीतीश कुमार से वो दूरी बना चुके हैं जो दूरी अब समाप्त नहीं होगा? बिहार की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, मेरे साथ आते हैं तो इन लोगों को परेशान किया जाता है। ये सारे बयान आपने सुने होंगे। लालू प्रसाद ने स्पष्ट कहा था, तेजस्वी यादव ने इवन की कहा था कि अब नीतीश के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। 2017 में जब अलग हुए थे तो तेजस्वी यादव वो पहले शख्स थे जिन्होंने नीतीश कुमार को बाइकआउट किया था। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। इसके बावजूद क्या 2022 में जब नीतीश कुमार का ऑफर गया तो उन्होंने ठुकराया? सिंपल सी बात है कि ये प्रक्रिया राजनीति में कब कहां किधर रहेगा कहना बड़ा मुश्किल होता है। राजनीति वाले लोग आपको क्या बताएं, गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं और पाला बदलते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ इस चुनाव में भी आपने देखा होगा कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अपने पार्टी से टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में उछल करके चले गए। कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की उनकी जिजीविषा को पूरा किया उन्होंने पाला बदल के। अब इन सारी बातों में जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की चर्चा हम करने बैठे हैं, और वो भी 48 घंटा पहले, जब आपको पता है कि चुनाव प्रचार थमने वाला है, थम गया, और उसके बाद 48 घंटे के बाद वोटिंग होनी है, तो ऐसे में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि क्या ये एक्शन रिएक्शन नीतीश कुमार के मन को एक बार टटोलने की कोशिश है? जी, जिस नीतीश कुमार ने कई मंचों से और लगातार ये बात कही है कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, अब पूरे जीवन इनके साथ ही रहेंगे। पहली बात यह। दूसरी बात कि बढ़े हुए वोट बैंक को लेकर के क्या लालू प्रसाद की वो चिंता है कि एक बार फिर से इतना सब कुछ होने के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहले रुक जाएंगे, या फिर बिना नीतीश कुमार के कोई सरकार नहीं बनेगी? उनकी ये भी इच्छा हो सकती है। या फिर लालू प्रसाद इस कॉन्फिडेंस में है कि किसी भी हाल में अब मेरी सरकार बन रही है, इसलिए हमको नीतीश की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा, लालू यादव का बयान अब हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, फिर हम आपसे चाहेंगे कि आप स्पेसिफिकेशन के साथ बताएं कि आखिर लालू यादव का क्या सही में नीतीश कुमार के साथ अब कोई कनेक्शन नहीं है, या उस बयान से ये पता चलता है कि अब ये कभी साथ नहीं होंगे। लालू यादव ने देखिए कहा है कि मैं नीतीश कुमार के टच में नहीं हूं, लेकिन बीते दिनों ये खबर जब आती है बाबा हमारे समक्ष, आज से 10 दिन 12 दिन पहले, कि नीतीश कुमार जो है वो इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन राजद के सुप्रीमो लालू यादव ने ही अब ये क्लियर कर दिया है कि मैं नीतीश कुमार के टच में नहीं हूं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है बाबा? जरूरी था उनको बोलना? चुनाव से निष्क्रिय हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यदा कदा कभी नजर आ जाते हैं। ये उनको बोलने की जरूरत क्या थी कि हम नीतीश के टच में नहीं है? क्या वो भाजपा से डर कर सरेंडर कर दिए हैं, जैसा कि कहते हैं तथाकथित रूप से भाजपा डराती है? ऐसा हो नहीं सकता है। लालू प्रसाद डरने वाले होते तो तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल पर यह नहीं लिखा होता कि अगर हमने भी अपना इरादा बदल दिया होता तो आज हम भी बहुत कुछ होते। देखिएगा टैग करके लिखा हुआ है। यानी सीधी तौर पे लालू प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी से हमेशा लोहा लिया है, आज भी लोहा ले रहे हैं, और तेजस्वी यादव को भी उसी रास्ते पर उन्होंने चलने के लिए मजबूर किया है। तेजस्वी यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये इस बात के लिए तो उनको बधाई दे ही सकते हैं ना तेजस्वी यादव को जी, कि उन्होंने इतने सारे दिग्गजों के सामने अकेले युद्ध लड़ने का फैसला किया है, और वो
अर्जुन की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में लालू प्रसाद के इस बयान के मायने अगर खोजने जाए तो एक मायने सीधे नजर आता है कि नीतीश कुमार को हल्का सा पुश करना है। यह पुश इसलिए है कि अचानक से एक बयान बदला है, और बयान बदला है अमित शाह का। आपको याद होगा कि पिछले 48 घंटे पहले अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है जी, न प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई वैकेंसी है, न बिहार में मुख्यमंत्री के पद की वैकेंसी है, क्योंकि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं और मतलब रहेंगे। अब ये क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार जो ये लगातार बातें कहते हैं, जो वो बयान देते हैं कि अब मैं जो हूं इधर उधर नहीं होऊंगा, जहां हूं वहीं रहूंगा, और लालू यादव भी शायद ये क्लियर कर चुके हैं। अब आप गारंटी लीजिएगा, आप गारंटी लेते हैं? ये गारंटी हम नहीं, आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में बातचीत नहीं हुआ है? देखिए सर्विलांस पे हैं क्या दोनों? लालू यादव ने देखिए कहा है। सिंपल सी बात आप समझिए, लालू यादव ने जो कह दिया, नीतीश कुमार ने तो कहा था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, गए कि नहीं गए? गए 2022 में काहे के लिए आए थे? यही ना कहते कि मेरा पार्टी और मेरा परिवार तोड़ रहे थे, जी, गए कि नहीं गए? गए। सिंपल सी बात है कि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, और सत्ता, नीतीश कुमार बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं, इस बात को आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो फील्डिंग किया, नीतीश कुमार अभी भी राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है। नीतीश कुमार के बारे में जो ये कहता है कि वो बीमार है, वो गलत कहता है जी। उम्र के हिसाब से हो सकता है कि कुछ चीजें वो भूल जाते हो या कुछ चीजें उनके बस में नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार मानसिक रूप से, जब उनको, चलिए कितने नेताओं को आपने देखा है बिना कागज के पढ़ते हुए? सभी कागज पर पढ़ते हैं, चुरा के पढ़ते हैं, लुका के पढ़ते हैं, छुपा के पढ़ते हैं, लेकिन कागज देख करके लोग भाषण देते हैं जी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं से उनको दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से आपने सुना होगा, जिस मंच पे भी जा रहे हैं वहां नीतीश कुमार की बड़ाई करते थकते नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? नीतीश कुमार के कई ऐसे रूप हैं जिसमें एक रूप अभी फिर से देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था, और उस रोड शो में नीतीश कुमार शामिल नहीं थे। इसकी भी एक कहानी लिखी जा रही है, इसकी भी एक पटकथा है। देखिए कोई भी फिल्म जब चलती है ना, तो उस फिल्म का जो पात्र होता है उसके कैरेक्टर में कई उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और फिल्म उसी पर चलती है। ये कहानी है, और इस कहानी को चलाने के लिए पात्रों के जीवन में उलट पुलट होते रहता है। राजनीति भी उसी तरह चलती है। तेजस्वी खेमे में नीतीश के अटैक करने की जो सिलसिला है, आपने देखा है क्या कि तेजस्वी या तेजस्वी के कोई लोग हों जो नीतीश कुमार पर सीधा अटैक करते हैं? जी नहीं बाबा, नहीं करते हैं। तो आपसे बातचीत हो ही नहीं रहा है, आपके विरोधी है, उसके विरुद्ध चुनाव लड़िए रहे, तो फिर छोड़ कह रहे हैं नीतीश कुमार को? जी। एक सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार रहते हैं तो महागठबंधन के नेताओं को, राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस को यह लगता है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे, और यही स्थिति महागठबंधन में जब नीतीश कुमार रहते हैं तो एनडीए गठबंधन के लोगों को लगता है कि वो मेरे साथ आ जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए नीतीश कुमार का सीधे अटैक करने वाला कोई आपको नेता नहीं मिलेगा जिसको नीतीश कुमार के साथ सत्ता संभालने की जरा सी भी लालसा, इच्छा या आकांक्षा हो। जी। सिंपल सी बात है कि तेजस्वी के खेमे में अटैक नहीं करने का, परहेज करने का पीछे का कारण यही है कि अभी भी उनके मन में है कि परिस्थितियां जो होंगी उसके हिसाब से नीतीश कुमार फिर से पाला बदल के आ सकते हैं, या हम नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद के वोटिंग के 48 घंटा पहले इस तरह की बात कहने के पीछे का कारण एक ही हो सकता है कि वो छेड़ करके, हिला डुला करके, आप देखिएगा पानी जब शांत होता है ना, उसमें वो कंकड़ फेंक दीजिए, हलचल देखिएगा पूरे तालाब में होने लगता है, कंपन होने लगता है। 48 घंटे पहले लालू प्रसाद ने अपने वोटरों को यह बताने की कोशिश की है कि आप लोग खुल के वोट कीजिए, हम सरकार में आ रहे हैं, हमको नीतीश की जरूरत नहीं है। लेकिन एक संदेश उन्होंने नीतीश कुमार को भी गुप्त रूप से दिया है, और यह संदेश कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बार के चुनाव में, पहले राउंड के चुनाव में जो हमने स्थापित किया है कि पलड़ा किधर झुका हुआ है, लगभग उस तरह की बातें हैं। और ये बात लालू प्रसाद समझ गए हैं कि आने वाला जो 122 सीटों का वोटिंग है उसको किसी भी तरह अपने पक्ष में किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को यह संतुष्टि देने के लिए बात कही है कि उनका नीतीश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, नीतीश कुमार कोई टच नहीं है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार से आप लोग फिर से तो जुड़ाव बना रहे हैं। खास करके राजद के लोगों का यह कहना है कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम अब उनके साथ जाएंगे ही नहीं,
हम उनके साथ सरकार बनाएंगे ही नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर परिस्थितियां बनती है, जबकि बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बनती है और कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बिना सरकार बिहार में नहीं बनती है, जी। क्या लगता है कि दोनों मिलकर के राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे क्या? अब ये तो देखना दिलचस्प होगा। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, आप उम्मीद ही मत कीजिए। अब नीतीश कुमार फिर से चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। अगर दोनों के पास आंकड़े हों, जबकि संभव नहीं लगता है, जो भी आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे इधर मिले या उधर मिले, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ने जब बढ़ा करके वोट किया है तो उसका मायने सीधे यही है कि या तो सरकार के प्रो वोट किया है या सरकार के अगेंस्ट वोट किया है। यही दो बातें हो सकती हैं। बात रही जहां तक प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर बने जरूर हैं, वोटिंग उनके चलते भी बढ़ा है, लेकिन सरकार तो बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो वोट या तो कम आया हो, उनके जो इंटरनल सर्वे क्या कहते हैं लालू प्रसाद के, लालू प्रसाद से ये बात बोलवाई गई है अपने वोटरों को संतुष्टि देने के लिए, एक तरफा वोट कराने के लिए, कि नीतीश से उनका कोई लेना देना वास्ता नहीं है, नीतीश कुमार नहीं बल्कि वो खुद सरकार बना रहे हैं। और यही कारण है कि लालू प्रसाद को बुलवाया गया है। अब ऐसे में लालू प्रसाद ने निश्चित रूप से नीतीश का नाम लेकर के एक बार फिर से बिहार की पॉलिटिक्स में हलचल जरूर पैदा कर दिया। देखिए, ये बात आप जानते हैं कि राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कब बड़ा उलटफेर हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386